रहे हैं खबर 100। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सांवेर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की तैयारियां। गैंग रेप के बाद पीड़िता की मौत, लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। कांग्रेसियों ने फूका सीएम शिवराज का पुतला। और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा, घर घर कमल खिलाने की जगह अलग। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्रा ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता में बताया कि 29 सितंबर से सांवेर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए आदेश आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता के अंतर्गत अधिसूचना का प्रकाशन 9 अक्टूबर को, नामांकन की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर, नामांकन पत्रों की जांच 17 अक्टूबर को और नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर को रहेगी। साथ ही जिला कलेक्टर ने बताया कि 3 नवंबर को सांवेर विधानसभा निर्वाचन के लिए मतदान किया जाएगा और मतगणना 10 नवंबर को होगी। 3 नवंबर को होने वाले चुनाव के आदर्श आचरण संहिता परिवर्तनशील हो गई है और उसके लिए हम लोगों ने जरूरी तैयारियां कर ली हैं। यहाँ पर सामान्य तौर पर 284 मतदान केंद्र सांवेर विधानसभा में होते हैं, लेकिन कोविड-19 की चुनौतियों को देखते हुए और स्वास्थ्य संबंधी जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करते हुए 96 यानी कि 96 और अतिरिक्त उन्हीं जगहों पर केंद्र और बनाए गए हैं और कुल 380 मतदान केंद्र वहां पर हो गए हैं। 380 मतदान केंद्र कुल हैं। इन मतदान केंद्रों में चुनावी संवेदनशीलता के हिसाब से उसमें जो संयुक्त भ्रमण किया गया, थाना प्रभारी और वहाँ पे संबंधित जो अधिकारी जो वहाँ पे तहसीलदार और जो वहाँ पे मजिस्ट्रेट्स हैं, जो संयुक्त भ्रमण के द्वारा उसमें पाया गया कि कुल लगभग 4 एरिया ऐसे हैं जो कि वल्नरेबल एरियाज हैं। ये जो 4 एरिया थे मुख्य तौर पे सांवेर, छिप्रा और लसुरिया के अलग अलग इलाकों में थे, जिसमें पाया गया कि 95 जो मतदान केंद्र हैं वो क्रिटिकल बूथ हैं, यानी कि उन मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्था रखी जाएगी। इसके साथ साथ चुनाव की संवेदनशीलता और आचरण संहिता के अनुसार आवश्यक है कि उस इलाके में यानी कि विधानसभा में जिन लोगों के पास भी आम लाइसेंस है, आम लाइसेंस वाले आम हैं, उनको जमा कराया जाएगा। इसमें 2595 2595 जो आर्म्स हैं उनको जमा कराने के लिए भी आदेश जारी किए गए हैं और उसको भी आने वाले समय में जल्दी से जल्दी सभी हथियार जो हैं जमा करा दिए जाएंगे। इसके अलावा पुलिस की प्राथमिकता जो पुराने इस तरह के केसेज हैं जिन पे चुनाव संबंधी किसी भी तरह का मामला लंबित न हो, बहरहाल पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन में पिछले सालों के चुनाव संबंधी कोई भी मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में लंबित नहीं है, या तो न्यायालय में उसमें ट्रायल चल रहा है या फिर खात्मा के बाद वो माननीय न्यायालय की प्रक्रिया में विचाराधीन है। इसके साथ साथ कुछ और ज़रूरी बातें इसमें उल्लेखनीय हैं, जैसा कि कलेक्टर महोदय ने बताया कि जो सभा होगी, आम सभा या कोई भी व्यक्ति चाहे स्टार प्रचारक हो या किसी भी सभा को आयोजित करने के लिए कोई बाहर से व्यक्ति आए, किसी सभा में अधिकतम 100 व्यक्ति हो सकते हैं। 100 व्यक्ति से ज़्यादा अगर उल्लंघन होता है तो वो धारा 188 में वो उल्लंघनीय अपराध होगा। इसके साथ साथ जो गाड़ियों के जो अलग अलग काफिले जाएंगे उसमें आवश्यक है कि 5 गाड़ियां एक साथ उससे ज़्यादा ना हो और 5 गाड़ियों के बाद दूसरा जो इनका गाड़ियों का जो कारकेट जाएगा उसमें लगभग आधे घंटे की दूरी होनी चाहिए। इसको भी उल्लंघन करने पर उसमें आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। पिछले दिनों एक बड़ी चुनौती जो होती है आचार संहिता लगने होने के बाद कि जो डिफेसमेंट एक्ट है, डिफेसमेंट एक्ट 1994, इसका प्रवर्तन, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है सही ढंग से किया जाए। तो जैसा कि अभी कलेक्टर ने बताया कि 24 घंटे में जितने शासकीय बिल्डिंग्स हैं उस शासकीय बिल्डिंग्स पे उस डिफेसमेंट एक्ट की कार्रवाई की जाएगी और आने वाले 48 घंटे में जो भी सार्वजनिक जगह हैं उन सार्वजनिक जगहों पे इस कार्रवाई को गंभीरता से लागू कराया जाएगा। इसके साथ साथ ध्वनि प्रदूषण अधिनियम एक बड़ी चुनौती होती है, चाहे सभाओं के संचालन की बात हो या फिर आम तौर पे भी
10 बजे के बाद अगर इसका उल्लंघन होता है तो ध्वनि प्रदूषण अधिनियम में वह भी दंडनीय अपराध है। मुख्य तौर पे इस क्षेत्र में लगातार जो जिला बल और एनएसए की जो कार्रवाइयाँ हैं, इस क्षेत्र के ऐसे अपराधियों को चिन्हित किया गया है। उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ पूर्व से ही हालांकि लगातार प्रभावी हैं और बड़े स्तर पर इस तरह की कार्रवाइयाँ की गई हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इन कार्रवाइयों का और रफ्तार इनकी तेज़ की जाएगी और मुख्य तौर पर उन लोगों पर फोकस किया जाएगा जो कि चुनावी हिंसा या किसी भी तरह के चुनावी अपराध में पिछले समय में कहीं भी सक्रिय रहे हैं। बहरहाल इस चुनाव को लेकर के लगातार पूरी टीम जो एक हमारी जो पूरी एक मशीनरी है, पूरी टीम है, पूरी तरह से तैयार है और इसके जो भी उच्चतम मापदंड हैं उनको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। 211 के लिए उपचुनाव के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ने लागू कर दिया है और इसी के संबंध में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। एक स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हम लोगों ने कुछ दिनों पूर्व बुलाई थी, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो आएंगे और उनसे स्टैंडिंग कमेटी में जो आगे चर्चा करनी होगी हम लोग करेंगे। तो जो कार्यक्रम घोषणा हुई है उसमें अधिसूचना का प्रकाशन 9/10 को होगा। नामांकन की अंतिम तिथि 16/10 है। नामांकन पत्रों की जांच 17 को होगी और नामांकन वापसी की तिथि 19/10 रहेगी। मतदान का दिनांक 3/11 है। पोलिंग जो है वो 3/11 को होगी। मतगणना काउंटिंग होगी 10 तारीख को। तो संपन्न होने की जो उसने प्रोग्राम में दिया वो निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न होगी 12/11 को होगी, 12 नवंबर को होगी। इस सावेर विधानसभा में 2020 मतदाता सूची में दर्ज मतदाता हैं, उसमें पुरुष हैं 1,35,522, महिला हैं 1,28,745 और ट्रांसजेंडर हैं 2। जो महिला पुरुष अनुपात है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है वो 950 है और ईपी रेशियो होता है, इलेक्टर पॉपुलेशन रेशियो या मतदाता जनसंख्या अनुपात, ये भी सावेर का 67.50 है। जो फिजिकली चैलेंज जो डिसेबल्ड व्यक्ति होते हैं और उनकी कुल संख्या 1743 हैं और 80+ आयु के लोग हैं 3283। इनके लिए एक ऑप्शन दिया गया है इस बार इलेक्शन कमीशन ने कि इसमें पीडब्ल्यूडी वोटर्स या 80+ वोटर्स या जो ऐसे वोटर्स जिनको कोविड का सस्पेक्टेड है या कोविड पॉजिटिव है वो लोग पोस्टल बैलेट से भी बैलेटिंग कर सकेंगे। वो उनको एक फैसिलिटी दी गई है, वो चाहें तो आ भी सकते हैं वहाँ पर उनको एक अतिरिक्त फैसिलिटी इस बार दी है विशेष तौर पर पीडब्ल्यूडी के लिए और 80+ के लिए और सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट्स के लिए। टोटल जो पोलिंग स्टेशन हैं विधानसभा में 284 हैं। इस बार निर्देश कोविड को देखते हुए 1000 से ज़्यादा के पोलिंग स्टेशन में हम लोगों ने ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बनाए हैं। तो वो संख्या जो आई है जो अप्रूव हुई है इलेक्शन कमीशन से 96 हुई है। इस प्रकार से 380 टोटल हो जाते हैं, 380 टोटल पोलिंग स्टेशन हो जाते हैं इंक्लूडिंग ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन। ये टोटल 220 भवनों में स्थित हैं, मतलब लोकेशन वाइज देखा जाएगा तो 220 लोकेशन में 380 पोलिंग स्टेशन और ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन स्थित हैं। टोटल 39 सेक्टर्स हैं, सभी में सेक्टर ऑफिसर्स की ड्यूटी लगा दी गई है। सेक्टर ऑफिसर्स की 2 ट्रेनिंग हो गई है, आज सुबह भी सेकंड ट्रेनिंग हो गई है उनकी, क्योंकि इमीडिएट डिप्लॉयमेंट करना होता है। सेक्टर ऑफिसर्स अपने फील्ड में चले गए हैं। विधानसभा सावेर जो क्षेत्र है इसमें 5 तहसील आती हैं, जैसा आपको मालूम है। तो सावेर तहसील आती है, फिर एक हाथोद तहसील के कुछ गांव आते हैं, जूनी इंदौर जो तहसील है उसके कुछ गांव आते हैं, मल्हारगंज क्षेत्र के गांव आते हैं, कनाडिया तरफ सेमलिया चौक तरफ के गांव आते हैं, खुड़ैल के क्षेत्र आते हैं, खुड़ैल कपैल के। टोटल जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर वाला जो कार्य रहता है सर काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और सावेर विधानसभा को एक्सपेंडिचर सेंसिटिव हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन में लिखा हुआ है कि एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कंस्टिट्यूंसी है ये। पहले कभी एक्सपेंडिचर सेंसिटिव नहीं रही है, पर चूँकि इस बार एक ही चुनाव हो रहा है ज़िले में और एक कॉमर्शियल सिटी से लग करके है, इस कारण से इसमें एक्सपेंडिचर सेंसिटिव होने के कारण व्यय निगरानी के ऑब्जर्वर भी आएंगे इसमें और व्यय निगरानी की विशेष टीमें बनाई हैं हम लोगों ने। इसके तहत जो स्टैटिक सर्विलेंस टीम होती है वो SST बोलते हैं, वो हमारे 15 दल हैं, फ्लाइंग स्क्वाड 25 दल हैं और वीडियो सर्विलेंस टीम के 25 दल हैं। संख्या इतनी ज़्यादा रखने का तात्पर्य ये है कि ये सभी अलग अलग दिशाओं में हैं इंदौर के। सावेर उज्जैन रोड पड़ता है तहसील, इधर मांगलिया तरफ भोपाल रोड में पड़ता है, फिर सेमलिया चौक नाडिया के आगे पड़ता है,
फिर जूनी इंदौर का क्षेत्र भी लसूड़िया के आगे पड़ता है, जो नगर निगम सीमा के बाहर है, कुछ नगर निगम सीमा में भी है। अलग अलग क्षेत्रों में होने के कारण खुडेल कंपेल का अलग एरिया है। हम लोग ने सफिशिएंट टीमें बनाई हैं ताकि 24/7 एरिया में निगरानी रहे। 24/7 हमारी SST, FST और VST, SST मतलब स्टैटिक सर्वेलेंस टीम भी लगेगी, फ्लाइंग स्क्वाड्स और वीडियो सर्वेलेंस टीम फील्ड में 24/7 पाँचों तहसीलों के क्षेत्रों में मौजूद रहे। इन सब टीमों को वहाँ के क्षेत्रीय SDM के कंट्रोल में किया गया है। अल्टीमेट रिपोर्टिंग इनकी रिटर्निंग ऑफिसर सावेर के लिए होगी, इसीलिए जितनी भी परमिशंस पॉलिटिकल पार्टीज लेंगी उनको आवेदन रिटर्निंग ऑफिसर सावेर में देना होगा। वहाँ से एप्लीकेशन कंसर्निंग SDM पास जाएगी, वहाँ SDM अपने काउंटर पार्ट पुलिस अधिकारियों से चर्चा करके या रिपोर्ट ले करके ओपिनियन देंगे। रिटर्निंग ऑफिसर सावेर उसको अनुमति जारी करेंगे और उसकी एक कॉपी कंसर्निंग VST को भी जाएगी, कंसर्निंग SDM को जाएगी, ताकि जो भी कार्यक्रम हो, सभा हो या जो भी पॉलिटिकल फंक्शन जो भी हो रहा है उसकी पूरी 100% वीडियोग्राफी होगी, जो एक्सपेंडिचर निगरानी में काम में आएगी। सफिशिएंट EVM और VVPAT है इस समय। जैसा कि बताया आपको कि 380 केंद्रों में जरूरत पड़ेगी EVM VVPAT की। EVM मशीनों की जिसमें कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट आती है उसको 120% हमने रखा है और VVPAT को 130% रखा गया है, पर उससे कहीं ज़्यादा 225% हम लोग के पास में अवेलेबल है। 852 कंट्रोल यूनिट है, 852 बैलेट यूनिट है और 852 VVPAT हैं। इनका FLC हो गया है। FLC में VVPAT की मात्र 6% एरर आई है VVPAT मशीनों में, और कंट्रोल यूनिट में मात्र 2% आई है। BO में कोई भी एरर नहीं आई है और सफिशिएंट संख्या में मशीनें अवेलेबल हैं। कोविड-19 के चलते हुए जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया होगी उसमें जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी पर डॉक्टर पूर्णिमा गढ़विया को बनाया है और विधानसभा लेवल पर डॉक्टर हेमंत रघुवंशी रहेंगे, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं, जो कोविड के जो गाइडलाइंस हैं कमीशन की उसमें पूरा ध्यान रखेंगे। उसको ट्रेनिंग हम लोगों ने जो अलग अलग टीमों को करनी है, FST, VST, फ्लाइंग स्क्वाड को करनी है, वो हम लोग की हो चुकी है। सेक्टर ऑफिसर्स की हो चुकी है, एक्सपेंडिचर टीम की एक हो चुकी है, आगे हम लोग और करेंगे इसमें। और शिकायत के लिए हम लोगों ने कलेक्ट्रेट में ही एक 24/7 कंट्रोल रूम हम लोगों का लगातार चल रहा है। 1950 नंबर है और एक और नंबर है आप लोगों के माध्यम से पब्लिक को देना चाहेंगे। दूसरा जो शिकायत का नंबर है 246 5546। इसे रिपीट कर रहा हूँ, दूसरी शिकायत का नंबर जो है 1950 के अलावा 246 5546। 1950 एक जनरल नंबर है जो कमीशन की तरफ से रहता है, हम लोगों ने एक और लगा रखा है ताकि किसी को उसमें समस्या है तो इसमें लगा सकते हैं, और ये कलेक्ट्रेट में ही है। मीडिया सर्टिफिकेशन MCMC के दल का गठन हम लोगों ने कर लिया है, जिसमें कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ में जो भी जाएगा इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में उसका प्री सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगा, किंतु पोलिंग -1 डे के अंदर जो प्रिंट मीडिया में जाएगा उसका भी प्री सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगा। तो MCMC कमेटी का हो गया है। इसके लिए कंट्रोल रूम जिसमें कि सारी लोकल चैनल्स की मॉनिटरिंग होगी, एक सावेरे बन गया है और एक यहाँ पर जिला पंचायत कार्यालय बना है। लोकल चैनल्स की मॉनिटरिंग करेगी, लगभग 28 स्क्रीन लगाई है अलग अलग चैनल्स की। उसमें जो भी पॉलिटिकल नेचर का कोई हम लोग को दिखेगा तो उसको हम लोग मॉनिटर करेंगे। समाचार पत्रों में जो अटैचमेंट आते हैं उसके लिए हम लोग पूरी मॉनिटरिंग करेंगे। तो वही पूरी टीम लगाई है हम लोगों ने, जिसमें प्रोफेसर्स भी रहेंगे जो पूरा इसके आकलन करेंगे इसका। ब्यूरो रिपोर्ट। हापुड़ हाथरस में हुए गैंग रेप के बाद पीड़िता की मौत हो गई। इस घटना से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसके चलते जनपद के शहर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तहसील चोपले से नगरपालिका शहीद स्थल तक कैंडल मार्च निकाला। हापुड़ से हरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। दलों धुंधका सड़क क्षतिग्रस्त होने पर कांग्रेस वासियों ने शव यात्रा निकाली, जिसके बाद अग्निविधि और नारेबाजी भी की। साथ ही कांग्रेस वासियों का कहना है कि अगर सड़क नहीं बनती है तो बारवा और पगड़ी भी करेंगे। सरकार और स्थानीय विधायक जगदीश देवड़े से जल्द सड़क ठीक कराने की मांग की है। का दलोदा से लगाकर इधर हम चले जाएं नापाखेड़ा कसनारा तक, ये जो रोड है इसकी हालत दय से दयनीय होती जा रही है। आए दिन यहाँ घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं और कई एक्सीडेंट हुए हैं और कई लोग घायल हो गए हैं और बहुत सारे लोग तो समय ही स्वर्ग सिधार गए हैं। तो इस सब चीजों को लेकर ब्लॉक कांग्रेस के द्वारा आज इस रोड की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली गई है और शव यात्रा निकालकर यहाँ पर दाह संस्कार किया गया है। और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन के लोगों को कि आप समय रहते जागिए,
कहती है जनता जनार्दन है। ये अभी तो प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली है। अगर आप लोगों ने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिए और सड़क का उद्धार नहीं किया, इस सड़क सहित पूरे मध्य प्रदेश सहित मल्हार विधानसभा की सड़कों उद्धार नहीं कर पाए। माननीय यहाँ के विधायक जी 10 सालों से पहले मंत्री रहे हैं और अभी वर्तमान में वित्त मंत्री जी हैं, और उसके बावजूद इस सड़क को नहीं बना पाए। इससे बड़ी शर्मनाक बात इस जनता के लिए और उनके लिए नहीं हो सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि जब ये सड़क बनाई थी तब कांग्रेस की माननीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने बनाई थी, और उसके बाद में इसमें पैचवर्क तक नहीं कर पाई ये निकम्मी सरकार। और इतनी खराब हालत है कि अगर आप बाइक पे बैठा के किसी अपने माँ बहन को निकलोगे ना, तो उसका इलाज निश्चित कराना पड़ेगा, और डिलीवरी वाली महिला को तो निकल ही नहीं सकते इधर से लेके। बहुत शर्मनाक बात है। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से निकम्मेपन के तरीके से तुमने शासन किया है ना, ये जनता तुम्हें बहुत जल्दी सबक सिखाने वाली है। और यहाँ आज प्रतीकात्मक होली जलाई है। आने वाले 10 दिन में हम बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। यहीं पे पगड़ी करेंगे बैठ के इसी जगह, और यहीं भी सरकार को और इस सड़क को सबको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मैं तो सबसे पहले तो धुंधलका ब्लॉक के अध्यक्ष और इन सभी लोगों को बधाई देता हूँ कि जनता की इस विकट समस्या के लिए इन्होंने कुंभकर्णी नींद में सोई हुई सरकार को जगाने का अच्छा प्रयास किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वोटों की नहीं नोटों की सरकार है, तो इनको जनता के दुख से कोई सरोकार नहीं है। मैं इस जो शव यात्रा निकाली इसके माध्यम से, आपके माध्यम से इस सरकार को चेताना चाह रहा हूँ कि आपके पास अभी समय है। 10 दिन 12 दिन बाद तो 12वां होगा ही सही, लेकिन अगर जनता जागृत तो जाग चुकी है। कोरोना महामारी को देखते हुए आगामी त्योहार नवरात्रि के चलते शिवराज सरकार ने माता की मूर्तियों और पांडालों का साइज छोटे करने सहित धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंधित लगा दिया है। इसी के तहत विरोध में ग्वालियर में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का गोलपाड़ा स्थित संकट मोचन हनुमान बालाजी मंदिर में पुतला फूंका गया। इस अवसर पर चरण सेवक जगबीर दास ने कहा कि धर्म और आस्था का सहारा लेकर शिवराज सरकार सत्ता तक पहुंच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज आज धर्म से खिलवाड़ कर रहे हैं। ईश्वरीय शक्ति और धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंधित करने के कारण आज शहर, प्रदेश और देश में लगातार कोरोना महामारी विकराल रूप लेता नजर आ रहा है। उसके बावजूद सरकार की नींद नहीं खुल रही है। गणेश उत्सव के समय सरकार ने गणेश जी का मूर्तियों का साइज 2 फुट का कर दिया था। उसके बाद हमको लगा कि सरकार को हमें बताना चाहिए कि ये आपके कार्य क्षेत्र नहीं है, ये आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकारों में है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री के नाम कमिश्नर को ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन के आधार पर सरकार ने हमारी बात को सुना और मंदिरों को स्वतंत्र किया और 100 लोगों के आने जाने की परमिशन दी। कुछ दिनों बाद ही पता नहीं फिर क्यों सरकार को कुबुद्धि आई और उन्होंने पुनः 9 दुर्गों में मूर्तियों का साइज, पंडाल के साइज, विसर्जन की संख्या, चल समारोह को रोकना यह घोषित कर दिया। तो यह मेरे जैसे सेवक को सहनीय नहीं हुआ और लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सभी को है। मेरे को लगा कि मैं इसमें विरोध करूं। मुझे मानसिक आदेश जो भी मेरे मन में आता है, मैं सोचता हूं हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, उसी के तहत मैंने मध्य प्रदेश सरकार का पुतला जलाने का आह्वान पिछले मंगलवार को किया था। 8 दिन हो चुके, प्रदेश सरकार का कोई जवाब मेरे पास नहीं आया और आज मुझे प्रदेश सरकार का पुतला फूंकना पड़ा। अगले मंगलवार को इसी तरह प्रदेश सरकार का पुतला फूंका जाएगा। उसके बाद वाले मंगलवार को इसी तरह प्रदेश सरकार का पुतला फूंका जाएगा। तब भी यदि सद्बुद्धि नहीं आई प्रदेश सरकार को और धार्मिक कार्यक्रमों को स्वतंत्र नहीं किया, धार्मिक त्योहारों को स्वतंत्र नहीं किया, तो नवरात्रियों में 9 दिन तक शिवराज सिंह का पुतला यहाँ फूंका जाएगा और ईश्वर निश्चित रूप से, सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से अपना परिचय शिवराज सिंह को देगा।
वो भले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बस को बस परिस्थितियों के अनुसार बन गए हैं, लेकिन ईश्वर उनको अपना परिचय जरूर देगा। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनावी समर का आगाज हो चुका है। 3 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं और दोनों ही पार्टी के राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जमीन तराशना शुरू कर दी है। ऐसे में भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा ने संगठन के प्रति जन जागरूकता, आगामी विधानसभा चुनाव में 28 सीटों पर भाजपा का परचम लहराने के लिए लगातार कार्यकर्ताओं में विजयश्री की अलख जगाते हुए प्रदेश प्रवास के दौरान सांवेर में पिछड़ा वर्ग मोर्चा कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में भाजपा के तुलसीराम सिलावट, गोलू शुक्ला, दिलीप चौधरी, इकबाल सिंह गादी, राजाराम गोयल और मंडल अध्यक्ष राजेश चंदोरे आदि लोग मौजूद रहे। सांवेर से संतोष व्यास की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, बाकी हर छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।